सहारनपुर में आज गुर्जर समाज के लोगों ने काफी हंगामा किया है। डीएम दफ्तर पहुंचकर बात करेंगे। यहाँ पर परवेश भाई हैं, ये बताइए आज इतना क्यों गरज गए आप लोग? जी, इतना क्यों गरज गए आज लोग? अगर एक राष्ट्रवादी कौम को घुसपैठियों की भांति व्यवहार किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, उनका उत्पीड़न प्रताड़ना की जाएगी, अत्याचार किया जाएगा, दमन किया जाएगा, तो वो आक्रोशित होंगे, ये स्वाभाविक है। आप एक नन्ही सी चींटी को भी दबाओगे तो वो भी काटने को आएगी। हम तो जीते जाते इंसान है। हमारे हजारों लाखों पूर्वजों ने, लड़ाकों ने, बलिदानियों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। भाई साहब, इस मिट्टी में लहू है, हमारे देश की मिट्टी में लहू है हमारे पूर्वजों का। तो क्या हम अपने हक अधिकारों के लिए इस लोकतंत्र में अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल ना करें? आप ही बताइए। हो क्या गया, इतना नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों आ गया? अरे भाई साहब, सरकार के निशाने पर घुसपैठियों की तरह है हम गुजर। पहले मुगलों ने हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, हमने मुगलों के दांत खट्टे किए। फिर अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे बेगुनाह निहत्थे बेकसूर लोगों को प्रताड़ित किया और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हमारे ऊपर लगा दिया, क्योंकि हम विद्रोही स्वभाव के लोग हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले। वही पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी। 2006-7 में राजस्थान में 73 रणबांकुरों की शहादत हमने दी है अपने अधिकारों के लिए। आज भी वो बेवा चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि राजस्थान का गुर्जर अपने मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकारों के लिए बलिदान देता है। उसके बाद दादरी में हमारे इतिहास पर कालिक पोत दी गई। उसके बाद लंडोरा रियासत जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है, उसका प्रतिष्ठा का दोहन किया गया। और खुद भारतीय जनता पार्टी में मेरे समाज के एक जनप्रतिनिधि को पुलिसिया तांडव का शिकार होना पड़ा लोनी में, आप देख सकते हैं, जबकि उसके हाथ में सनातन की बागडोर थी, ध्वजा था। उसके बावजूद भी गुर्जर होने के चलते उसे टारगेट किया गया। उसके बाद प्रदेश की और देश की किसी भी सरकार के कैबिनेट में मेरे समाज को सम्मान के साथ प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पहला कैबिनेट है देश की आजादी के बाद जो गुर्जर विहीन है। उसके बाद आप देख सकते हैं अनंतपुर में क्या जुल्म और ज्यादती है। जिनके मॉल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज टावर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज, व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियां, जो सरकार के मित्र मंडली के पूंजीपति हैं, उनके कंधे पर सरकार का हाथ है, क्योंकि वो हमारे माननीय जे के मित्र हैं। और गांव गरीब किसान की जल जंगल जमीन उजाड़ने के लिए सरकार का जेसीबी और बुलडोजर वहां दहाड़ रहा है। साहब, ये क्या है? ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। क्या चाहते हैं? इस देश में गुर्जर को सम्मान नागरिक का, एक स्वाभिमानी कौम का दर्जा दिया जाए, उसको उसके हक अधिकार दिए जाए, हमें अपने घरों से बेघर ना किया जाए, हमारे खेत खलियान खेती किसानी ना उजाड़ी जाए। ये चाहते हैं हम। केवल जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वो चाहते हैं हम। चाहते हैं हमारे अधिकारों पर कुठाराघात सरकार ना करें, ये चाहते हैं हम। चाहते हैं हमारे समाज ने 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में भर भर के झोलियों से प्रचंड बहुमत दिया है सरकार को। हम चाहते हैं मेरे समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां हम बसते हैं सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दे और कैबिनेट में स्थान दे, हमारे साथ अत्याचार उत्पीड़न ना करे। ठीक है, तो प्रधान जी, बुलडोजर चलाया अनंतपुर में, उसकी गूंज यहाँ तक सुनाई पड़ गई। आज आप लोग दहाड़े हैं डीएम दफ्तर में। देखो विकास जी, आपने कहावत तो सुनी होगी कि 100 कोस के गुजरों की एक माँ। तो हमारे समाज के बाहुल्य गांव का मामला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुजर उन सब पे आक्रोशित है और सब अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। क्या आप लोगों ने जो अपना मांग पत्र दिया है, क्या डिमांड किया आप लोगों ने? हमने यही डिमांड की है कि वो 4,500 एकड़ का एरिया है जिसको ग्रीन बेल्ट जो बताया जा रहा है, और उसमें 15,000 एकड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने 1500 एकड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है, उस पर उसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन उसकी आड़ में हमारे जहाँ जो वहाँ पर गरीब मजलूम किसान जो वहाँ के वासिंदे हैं, जो 500-700 साल से वहाँ के वासिंदे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर जन्मी है, वहीं पर उनका पूरा जीवन पूरा हुआ है, उन्हें वहाँ पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक और वहीं पर बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़ी वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उनकी तरफ न जा करके एक सोतोला व्यवहार वहाँ के वासिंदों पे किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग सब इकट्ठा होकर माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दें। ठीक है अमित भाई, अभी प्रवेश भाई से बात हो रही, तमाम घटनाएं बता दी, जिक्र कर दिया, लंडोरा रियासत का किया और जगह का भी किया, दादरी का किया, क्या कहेंगे आप लोग? आप सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, लोगों ने बहुत विश्वास के साथ में
2014 से लेकर के 17 से लेकर के 22 से लेकर के 24 तक हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ रहा है। और भाजपा ने लगातार, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां समाज का अपमान करने का काम नहीं किया। वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, उत्तराखंड का महल हो, राजा लंडोरा हो, और या अभी विधायक नंद किशोर गुर्जर हो, तमाम जगह जो है भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चलने का काम हुआ है और अपमान करने का काम समाज का हर जगह हुआ है। क्या कुछ चाहते हैं? हम कल यहाँ से प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक सांकेतिक जो है ज्ञापन देने माननीय डीएम साहब को आए थे। कल प्रतिनिधि मंडल जो है अनंतपुर गांव में जाएगा और वहां उन लोगों से बात करके अगली रणनीति पे बात होगी जो वो लोग तय करेंगे। या कोई आंदोलन वो लोग करना चाहते हैं, कोई पंचायत वो लोग करना चाहते हैं, पूरे देश का गुर्जर और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम गुर्जर नेताओं से बात कर करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। अनंतपुर के वासियों के साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और खासकर सहारनपुर के गुर्जर इस आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो देख सकते हैं कि हरियाणा के अनंतपुर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हो गए हैं। सहारनपुर डीएम दफ्तर पर आज बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। इसके अलावा एक बड़ी चेतावनी जो है दी गई है इनकी तरफ से कि अगर इनकी जो मांगे हैं, अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो गुर्जर समाज सड़कों पर आएगा और एक बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।